नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी धुरंधर पार्ट 2 दी रिवेंज नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 3 घंटे 50 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड मेरे द्वारा मूवी हॉल में बैठ करके देखी हुई ये सबसे ही ज्यादा लंबी फिल्म है। हालांकि इससे पहले भी मैंने पुष्पा 2 का जो एक्सटेंडेड कट था वो और बाहुबली दी एपिक को देखा है, जो इस मूवी से 2-4 मिनट ही छोटी थी, बट ये बहुत लंबी फिल्म है। बहुत ज्यादा टाइम होता है किसी मूवी को देना, मूवी हॉल में बैठ करके 4 घंटे तक उसको देखते रहना। एंड मैं कहूंगा कि भाई लिटरली मूवी को देख करके मजा आ गया है। और ये फाइनल फिल्म है इस डुओलॉजी में। आगे आप लोगों को इस फिल्म में, इस दुनिया में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस मूवी की जो कहानी है, जो स्टोरी लाइन है, वो कुछ मल्टीपल रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और साउथ एशिया की कॉन्फ्लिक्ट्स से इंस्पिरेशन लेती है, जैसे कि ऑपरेशन लियारी, 2014 के इंडियन जनरल इलेक्शंस और 2019 की नोटबंदी, और उसके अलावा और भी कुछ अलग अलग इवेंट्स से ये मूवी इंस्पायर्ड है। ट्रू इवेंट्स से ये मूवी इंस्पायर्ड है। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि फिल्म में जो कुछ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पूरी तरीके से ही रियल है। पूरी तरीके से रियल नहीं है, बट चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर रियल रखी गई हैं एंड किरदारों के नाम भी यहाँ पर काफ़ी हद तक रियल ही रखे गए हैं। एंड मूवी शुरू होती है एंड शुरू होते ही हम लोगों को इस फिल्म में जसकीरत सिंह रंगी की उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी ओरिजिन देखने को मिलती है। और ये चीज़ें करीब मूवी के 30-35 मिनट तक दिखाई जाती हैं। एंड उन सब चीज़ों के बाद जब मूवी प्रेजेंट की टाइमलाइन में आती है तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि रहमान डकैत की मौत के बाद लयारी में जंग छिड़ी हुई है, कौन गद्दी पर बैठेगा, इस चीज को लेकर के। एंड वही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रहमान डकैत के बाद अगला कौन होगा जो लयारी पर कब्जा करेगा, लयारी पर हुकूमत करेगा। एंड लयारी पर हुकूमत करना मतलब कराची पर हुकूमत करना, और कराची पर हुकूमत करना मीन्स पाकिस्तान पर हुकूमत करना, जैसा कि इस फिल्म में, इस दुनिया में दिखाया गया है। एक पिक पिछले दिनों बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, एक सेट का सीन था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। कहा गया था कि सलमान खान उस सेट पर दिखे हैं, जबकि मैंने अब एक वीडियो बना करके आप लोगों को क्लियरली बता दिया था। वहां पर एसपी असलम और इकबाल में बातें चल रही थी। वहां पर डायलॉग ये थे, बड़े साहब ने कहा ये नूरा और बिलाल का आपसी मसला है, तू बीच में क्यों फंसा रहा है। बहुत मजेदार वो सीन था, मुझे उसको देख करके लिटरली काफी मजा आया। एंड उसके बाद मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो जबरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है। पार्ट 1 से कहीं ज्यादा ये मूवी इसकी राइटिंग को लेकर, इसकी पेसिंग को लेकर, इसके स्क्रीन प्ले को लेकर कहीं ज्यादा बेहतर है। बट पार्ट 1 से ये मूवी लंबी भी कहीं ज्यादा है, करीब 15 मिनट के आसपास ये मूवी ज्यादा लंबी है पार्ट 1 के कंपेरिजन में, एंड उतनी ही ज्यादा अच्छी है। पार्ट 1 में मुझे कुछ पेसिंग को लेकर इश्यूज देखने को मिले थे, बट इस मूवी की जो लंबी लेंथ है वो एक इशू हो सकता है कि मूवी हॉल में कब तक हम बैठे रहें, बट ये लेंथ इस पूरी मूवी के दौरान कहीं पर भी फील नहीं होती। हाँ, एक मोमेंट था जब मुझे मूवी थोड़ी सी ठंडी फील हुई, जब पंजाब इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे एंड वो लोग पार्टी करने के लिए कहते हैं, तो वहां पर मूवी मुझे कुछ देर के लिए थोड़ी सी ठंडी फील हुई। लेकिन उस पार्टी में जो भी हुआ उसके बाद चीजें अगेन दोबारा से बहुत अच्छी हो जाती हैं। एंड ये जो लंबी लेंथ है, ये जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल भी फील नहीं होती। लेकिन हाँ, आपको लगेगा कि भाई मैं बहुत देर से मूवी हॉल में बैठा हुआ हूँ एंड मूवी खत्म नहीं हो रही है। मूवी में बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जो फाइट वाइट है वो जबरदस्त है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है एंड बहुत मजेदार है। एंड एक बहुत बड़ा रहस्य था, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, एंड उसी को लेकर के सलमान खान का नाम सामने आ रहा था, बड़े साहब। ये नाम पार्ट 1 में हमने कई बार सुना था। एंड बड़े साहब की जब एंट्री होती है इस फिल्म में, तो बंगले के बाहर, बड़े साहब के बंगलों के बाहर जब उन लोगों की गाड़ियां पहुंचती हैं, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये बड़े साहब असल में कौन है, क्योंकि बंगलों के बाहर उसका एड्रेस लिखा हुआ था। एंड उसी से मुझे पता चल गया था कि बड़े साहब कौन होने वाला है। एंड मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी डाली थी स्टोरी में, हालांकि वो मेरा अकाउंट जो है वो प्राइवेट है, बट उसकी एंट्री से पहले तक मुझे उसको दिखाने से, उसको स्क्रीन पर देखने से पहले तक मुझे कास्टिंग का पता नहीं था। और फिर वो सीन आता है उस पार्टी के दौरान, इंटरवल वाला सीन, वो सीन मुझे सच में हिट करके गया। जब वो बोलता है कि घर की याद नहीं आई तुझे, वो सीन जबरदस्त था। एंड धुरंधर पार्ट 1 का जब मैंने रिव्यू किया था, तो वहां पर उस दौरान मैंने इस दुनिया के बारे में, इन चीजों के बारे में, इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में काफी कुछ सर्च किया, मुझे बहुत कुछ पता चला। तो पार्ट 2 का जब मैंने ट्रेलर देखा था, तो वहां पर ये वाला जो बॉम्ब ब्लास्ट वाला जो सीन था, इस दौरान कौन मारा गया ये मुझे तभी से पता था। और इस फिल्म में जब वो सीन आता है तो वो, हाँ, थोड़ा तो दुख हुआ, थोड़ा तो आप लोगों को हिट करेगा कि हाँ वो सीन कुछ अच्छा सा था। और ज्यादा मजा तब आता है इस फिल्म में जब मोदी जी नोटबंदी अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ इस फिल्म में, इसकी दुनिया में, इसके किरदारों के आजू बाजू जो चीजें होती हैं वो मजेदार थी। आप लोग तालियां मारोगे उस सीन को देख करके। और फिर सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट इस मूवी के लिए मेरा वो रहा, जब मरगला हिल्स में जब वो कार आती है एंड उस कार के अंदर हमको जो भी देखने को मिलता है। इस मूवी में काफी सारे अच्छे शॉकिंग, सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, एंड कुछ कुछ अच्छे इमोशनल मोमेंट्स हैं, एंड कुछ जगह आप लोगों को गूस बम्स भी आएंगे। मूवी मुझे जबरदस्त लगी है। इसकी जो राइटिंग है, इसकी जो पेसिंग है, जो डायरेक्शन है, जो ट्रीटमेंट है, जो इंटेंसिटी है, जो एक्साइटमेंट है, वो अमेजिंग है। मूवी में आप लोगों को अच्छा खासा थ्रिल भी देखने को मिलेगा। जो ट्रीटमेंट दिया गया है इस फिल्म को वो अमेजिंग है। मतलब 4 घंटे तक ऑडियंस को इस तरीके से जकड़ के रखना, बांध करके रखना, वो अमेजिंग लगता है। एंड
अक्षय खन्ना का जो किरदार है रहमान डकैत, उसको मैंने कुछ कुछ जगह, जैसे कि जब शेरानी के यहाँ रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा वो पहुंचता है, तो कुछ कुछ जगह आप लोगों को याद आएगी रहमान डकैत की, यानी कि अक्षय खन्ना की, आप उनको मिस कर सकते हैं। एंड उसके अलावा मैंने पार्ट 1 के रिव्यू में भी कहा था कि मूवी की जो कास्टिंग है वो काफी अच्छी है। मूवी के शुरू होते ही आतिफ अहमद को जब हम देखते हैं, जो अतीक अहमद से इंस्पायर्ड था, उसको देख करके मैं चौंका। अगेन मैं बहुत ज्यादा तब चौंका जब मैंने स्क्रीन पर नवाज शरीफ के किरदार को देखा, एंड उसको देखकर के मतलब ये लग रहा था कि रियल ही वो लोग उठा करके लेकर के आ गए हैं। कास्टिंग इस मूवी की कमाल है, पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी। तो ये है मूवी, आई विद द 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए मुझे जबरदस्त लगी है। एक मोमेंट में मुझे मूवी थोड़ी सी थमती हुई फील हुई है, लेकिन उसके अलावा ये मूवी जबरदस्त है, क्योंकि पहले से ही कह दिया गया है कि पूरी तरीके से ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड नहीं है, इंस्पिरेशनल लेकर के बनाई गई है ये मूवी, तो पूरी तरीके से रियल नहीं है, उसको लेकर के मैं सेटिस्फाई हूँ। हालांकि ऐसा कहा गया है कि मेजर मोहित के किरदार से इस मूवी का जो किरदार है हमजा अली मज़ारी वो इंस्पायर्ड है। अगर ऐसे देखा जाए तो मेजर मोहित की मौत तो 2009 में ही हो गई थी, एंड उसके बाद ही इस फिल्म में जो किरदार है हामिद इकबाल यानी कि इलियास कश्मीरी और एसपी असलम चौधरी, उनके मेजर मोहित के बाद ही इन दोनों की मौत हुई थी, तो वो इस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो वो है, आपने देखी है मूवी, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो में मैं कहूँगा कि ये मूवी मस्ट वॉच है, जरूर ही देखी जाने चाहिए। पार्ट 1 से मुझे कहीं ज़्यादा बेहतर लगी है, एंड मैं रात के 9:30 बजे वाला एक शो दोबारा से देखने जा रहा हूँ इस मूवी का। मुझे ग्रेट फिल्म लगी है, स्टोरी टेलिंग की वजह से, इसकी स्क्रीन प्ले की वजह से, इसकी राइटिंग डायरेक्शन की वजह से। तो ये मस्ट वॉच है, जरूर देखी जानी चाहिए। आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी जो परफॉर्मेंसेस भी हैं वो भी ग्रेट हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।